प्रिंस प्रयागराज से बोल रहा हूँ। गुरु जी से दीक्षा लिए हुए मुझे लगभग 12-15 वर्ष हो गए। गुरु जी से दीक्षा लेने के बाद में मुझे कुछ समय बाद पता चला कि बापूजी का अरेल में आश्रम भी है, तो मैं अरेल आश्रम भी धीरे धीरे जाना शुरू कर दिया। तो कुछ समय बाद मुझे पता चला कि बापूजी के शिष्य हैं जो अपने बड़े गुरु भाई हैं उमाकांत मिश्रा जी, वहाँ आश्रम में बैठते हैं। तो मैं वहाँ जाता नहीं था, केवल मैं गुरुजी को ही मानता था, गुरुजी में ही श्रद्धा प्रीति थी। तो कुछ लोग मुझे मेरे सामने कुछ दिक्कतें आई, कुछ लोग मुझे ले गए, कहे चलो बापू के स्वरूप हैं, बापू उनको बड़े बादशाह बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके लोग भ्रमित किए, क्या सच क्या फसाना है तो गुरु ही जाने, मुझे कुछ पता नहीं है इसमें। मैं उनके पास गया बैठा तो मुझे भी लगा उनकी दाढ़ी भी गुरुजी की तरह, टोपी भी गुरुजी की तरह, वस्त्र भी गुरुजी की तरह, सब कुछ गुरुजी की तरह। और जो नए जाते हैं मुझे क्या पता है, तो अब पता चला गुरुजी की बड़ी बड़ी बातें भी करते थे, गुरुजी के बारे में अच्छी बातें भी करते थे उस समय। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, इम्प्रेस होने के बाद जुड़ा, मुझे लगा चलो गुरुजी की अनुपस्थिति में कोई तो मिला जो मार्गदर्शन करने वाला है इस तरीके से। तो उनके पास में बैठता रहा, जाता रहा। तो धीरे धीरे करके एक साधक हैं गाजीपुर से, जो कि सब इंस्पेक्टर के पद पे तैनात है, वो एक बार आश्रम में आए और वो गुरु मंत्र नहीं लिए थे। तो उनसे प्रार्थना की कि मुझे गुरु मंत्र दिलवा दो। तो उनके शब्द ये थे कि अगर बीज बोए जाएं, पौधे लगाए जाएं, फल निकलें तो कौन सी बड़ी बात है, बिना बीज डाले बिना पौधे निकाले पेड़ हो जाए तो बड़ी बात है। मतलब उनको इस तरीके से कटाक्ष दिया। कटाक्ष देने के बाद में गुरु मंत्र लेने के लिए साफ साफ मना कर दिया। वहीं से मेरा दिमाग घूमा, हम कहा ये तो बहुत गलत है, अगर ये गुरु भक्त है तो गुरु जी के पास जाने से रोक कैसे रहे हैं ये। फिर कुछ दिनों बाद गया तो जो ज्यादा जप करते थे, जप करने के लिए भी मना कर देते वहां पे लोगों को कि ज्यादा जप मत करो, ज्यादा जप मत करो, ये करो, जप में ही लगे रहते थे। मेरे को भी कई बार मना किए, मैंने तो सुनना नहीं, मैं तो गुरुजी को ही जानता हूँ, गुरुजी के अलावा किसी को नहीं जानता मैं। तो एक बार एक महिला थी जप कर रही थी, तो उसको बोले इतना जप में लगे रहती, साक्षात्कार करना है क्या, साक्षात्कार ही हो जाएगा। बड़े दूसरे टोन में बोले, मतलब कि उसको मतलब नेगेटिव एनर्जी जैसे उसको आई कि ऐसा कैसे बोल रहे हैं। तो मेरे मन में आया कि सबको साक्षात्कार साक्षात्कार बोलते रहते हैं। फिर मैंने इनसे पूछ लिया, मैंने कहा प्रभु आपको साक्षात्कार हुआ है क्या। तो हमें घूरे बड़े तेजी से, बड़ी बड़ी आंखें दिखा के। मैंने फिर से बोला, हमने कहा प्रभु आपको साक्षात्कार हुआ है क्या। फिर भी ऐसे देखते हुए घूरे। मैं शांत नहीं रहा, हम कहा दूसरों का मजाक बनाते हैं, इनका क्या है ये तो जाने हम। फिर मैं बोला आपको साक्षात्कार हुआ है क्या, तो बोले और नहीं तो क्या। मतलब अपने आप को हर किसी के सामने साक्षात्कार ही बताते हैं और यहाँ तक भी भ्रम पैदा करते हैं लोगों में, मुझ में गुरु में कोई अंतर नहीं है, जो गुरु है वही मैं हूँ। तो ये क्या करते हैं कि आश्रम में कुछ माताएं बहनें जैसे जाती हैं तो मैं देखता हूँ इनका पैर चूमती हैं, अंगूठा भी चूमती हैं, कोई कोई हाथ ऐसे पकड़ के वो करता है, हाथ भी चूमते हैं इनका। तो ये सब जब देखा मेरे को लगा कि ये सब तो कुछ अटपटा ही चल रहा है यहाँ पे, बापू के नाम पे सब धतिंग हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी कुछ समय तक मैं बैठा रहा वहाँ पे। फिर अभी हम आते जाते रहे और मैं गुरुजी जब जोधपुर से जेल मंदिर से कोर्ट मंदिर तक पेशी होती थी, उसमें गुरुजी रोज जाते थे, तो मैं पूर्णिमा का नियम भी लिया था, पूर्णिमा वहाँ जाने का प्रयास करता था, गुरुजी कृपा से जितना हो सका उतना किया था मैं। तो इनको ये भी बहुत बुरा लगता था कि प्रिंस पूर्णिमा क्यों जाता है। अब जब मैं वहां से आता गुरुजी के बारे में लोग पूछते तो इनको ये भी बुरा लगता कि लोग उसकी तरफ झुकाव कर रहे हैं, हमारी तरफ कम हो रहे हैं, इनका क्रेज कम हो रहा था। तो इन्होंने कुछ जातिगत मतलब व्यक्तिगत दुश्मनी हमसे निकाल करके, कुछ मेरी गलतियां भी थी, मेरे को जबरदस्त तरीके से बदनाम किया आश्रम में, जबरदस्त तरीके से, घर पे आश्रम में। मैं प्रयागराज में संत श्री लीलाशाह जी कैरियर इंस्टीट्यूट चलाता था, जिसमें IIT और नीट वालों के लिए बेसिकली हमारी कोचिंग थी, उसमें स्टडी चलती थी। तो ये मतलब ऐसी साजिश की है कि मेरी कोचिंग भी गई, घर से भी गया, आश्रम में भी बदनामी कराए। हालांकि गलती थोड़ी बहुत थी मेरी, लेकिन इन्होंने उसके साथ मिलकर के इतना चढ़ा बढ़ा दिया उस चीज को कि मेरी बदनामी इतनी हुई। फिर मैं जब आश्रम गया तो वहां से मेरे से बोले कि तू कहीं अंडरग्राउंड हो जाए, यहाँ दिखना मत, डराए। मैं तो बापू का स्वरूप ही तब तक भी मान रहा था, मेरे साथ इतना बड़ा छल किए इसके बाद भी मैं मान रहा था कि ठीक है बापू का स्वरूप है जो बोल रहे हैं। धीरे धीरे करके पता चला कि ये तो गुरु जी जैसे आश्रम में जाने वाले बोलते हैं कि आलू मत खाओ, दोष होता है, तो बोलते हैं नहीं आलू खाओ कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जी का खंडन बहुत ज्यादा करते हैं, मंत्र जपने के लिए मना कर देते हैं, गुरु मंत्र लेने के लिए मना कर देते हैं, यहाँ तक कि करते हैं अपनी पूजा इस कदर करवाते हैं कि जैसे गुरु जी की पूजा होती है अपनी भी फोटो रख के पूजा करवाते हैं।
जहाँ गुरुजी की फोटो होती है, गुरुजी के जस्ट बगल में अपनी फोटो लगा के पूजा करवाते हैं और लोगों के मन में अपने आप को ब्रह्मज्ञानी साबित कर दिए हैं। कभी कभी ऐसा भी र्यूमर उड़ाते हैं कि नारायण साईं को ऊंचा दिखाने के लिए हमें नीचा दिखाया जा रहा है। और प्रयागराज में तो आश्रमवासी इस कदर इनसे डर चुके हैं, इतना बड़ा नेटवर्क बना चुके हैं ये प्रयागराज में कि संचालक हो, साधक हो, नॉन साधक हो, जो भी हो इनसे डरता है। एक तो भूत प्रेत की इनके पास शक्ति है, तांत्रिक विद्या है, उसको देख के लोग डरते हैं। कोई इनके खिलाफ में आवाज नहीं उठाता है, जो आवाज उठाया उसके प्रति कुछ न कुछ कर देते हैं। कई घरों से मेरे को ऐसे सुनने में भी आया है कि अगर घर पे गए हैं तो बाप बेटे में अलगाव कर दिए। और ये जहाँ अपनी मंच लगा के आश्रम में कुटिया के बाहर बैठते हैं कि मैं बापू हूँ, मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, जो भी हो इनके मन में आता है, तो एक चौकी है उस पर बैठते हैं। तो कोई आश्रम का आदमी आया, संचालक जी ने मंगवाया, कुछ जरूरत पड़ा था, तो उस चौकी के लिए जब पहुंचे इतना तबाही मचा दिए, तख्ती के लिए इतना तंग कर दिए, कहे कि अगर मेरी चौकी अभी लाओ नहीं तो मैं आश्रम में आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन इनकी चौकी ऐसी सजी रहती है ना, जैसे लगता है कि गुरु जी से भी ऊपर है ये, गुरु जी का भी कोई वैल्यू नहीं देते हैं। चौकी पर बैठे रहेंगे, न तो खुद जाएंगे लाइव में, न तो इनके जो साधक हैं उनको जानने देते हैं। कभी कभी दिखाने के लिए बीच बीच में 2, 4, 5 सेकंड या 10 सेकंड या 1 मिनट के लिए चले जाते, फिर उठ के चले जाते। ये साधकों को इस तरीके से तड़ोते, उनके मन में ऐसा भर देते हैं ये कि जो है हम ही हैं, हमारे पास आ रहे हो, हमारे अलावा कोई और नहीं, जो हम कहें वही करो, जो हम चाहें वैसे ही रहो। गुरु जी के पास तक भी नहीं जाने देते हैं। वहाँ पे आश्रम में काफी लोग परेशान हैं, कुछ भी इनसे बोलते हैं तो उनको धमकियां दे देता है। नेटवर्क बहुत बड़ा बना रखा है, आश्रम में सभी लोग इससे डरते रहते हैं हरदम। तो इस प्रकार इसका आतंक इतना हो गया है कि प्रयागराज आश्रम में ये एक प्रकार का नया गुट बना लिया है, बहुत बड़ा गुट बना लिया है, जो कि गुरुजी के विरोध में वो गुट लगभग तैयार है, जिसमें से 80% तो हमारे गुरुजी के साधक ही हैं, जिससे कि आश्रम के वक्ता, प्रवक्ता, संचालक जो भी हैं उनको बहुत भय पैदा करता है, बहुत डरते हैं, कोई इनके विरोध में बोल नहीं पाता है। इस तरीके से माहौल बना दिए हैं, अगर कोई कुछ बोलता है सीधा मारने मरवाने की धमकी दे देते हैं। ये इस तरीके से काम करते हैं। इसमें तो गुरु जी की कोई बहुत विशेष कृपा होगी तभी प्रयागराज बच सकता है। ये तो गुरु जी से मेरी प्रार्थना है, गुरु जी पूरी दृष्टि डालें वहाँ पे, नहीं तो लोग एकदम से भटक चुके हैं। बापू आपको मान के लोग आते हैं, लेकिन इस काल नेमी मिश्रा ठग के द्वारा लोग ठगे जाते हैं यहाँ पे। गुरु जी आपकी कृपा होनी चाहिए, प्रयागराज में होनी चाहिए वहाँ पे। इन्होंने ठगने का एक नया तरीका बनाया, जो बापू जी के निर्दोष साधक हैं उनको रख करके, कुछ नान साधकों के रख करके, बिना गुरुजी के आज्ञा के, बिना गुरुजी के बताए, ये आश्रम के पीछे ही महिला असहाय ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट बनाया, जिसमें अपने आश्रम की आने वाली बहनें 3 हैं, जिसमें से शायद 2 तो सरकारी टीचर हैं, एक तो ऐसे नॉर्मल ही है। इसमें किसी को अध्यक्ष बनाया, किसी को कोषाध्यक्ष बनाया और किसी को उपाध्यक्ष बनाया, जो कि तीनों बेचारी बहुत ही निर्दोष हैं। गुरुजी के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा भक्ति आस्था है, लेकिन पता नहीं किस प्रक्रिया द्वारा इन्होंने अपने अंडर में उन बहनों को ले लिया। तो वहां पे लगभग 80 लाख या 1 करोड़ के लगभग ट्रस्ट में पैसा लगाया, ट्रस्ट को बनवाया। फिर इसके बाद में जब कुछ लोगों ने विरोध किया तो नहीं माना। जब बात गुरुदेव तक पहुंचती है तो गुरुदेव अगर मना करते हैं, मना करने के बाद भी ट्रस्ट इनका चल रहा है, बनवा रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई बदलाव, कोई रुकावट नहीं है। कभी कभी तो इतना बोल देते हैं कि गुरु मंत्र जो है धूल है, गुरु भी धूल है, शास्त्र भी धूल है, तो सच क्या है? मिश्रा काल नेमी सच है। फिर अगर हमारे बापू जैसे ब्रह्मनिष्ठ धूल है, उनके दिया हुआ गुरु मंत्र धूल है, तो सच क्या है? ये ब्रह्मांड लोकी हो गया, अपने आप को क्या समझता है? ये गुरुजी कैसी बदनामी करता है, गुरुजी के बारे में ऐसे बोलता है। ये एक अपना अलग प्रकार का अधिकार जमाते थे वहां पे, जो कि बापू के नाम से आते थे, उनको बिल्कुल भ्रमित कर देते थे। और तो और साक्षात्कार की इतनी ऊंची बातें करते थे, ऐसी बातें करते थे कि खुद को साक्षात्कारी समझते थे। और यहाँ तक बोलते हैं कि मुझे कम से कम 2 दर्जन लोगों को साक्षात्कार कराना है। आश्रम में बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, तो लोगों को लगता है कि बापू जैसे दिखते हैं, बापू जैसे टोपी, बापू जैसा पहनावा, सब इनके छल में आ जाते हैं और इनके तरफ झुक जाते हैं। जब जिसकी सच्चाई पता चलती है तो फिर इनसे दूर होता जाता है, जो दूर होता जाता है फिर उसकी बुराई शुरू कर देते हैं। बदनामी तो किसी की ऐसे करते हैं जैसे कोई आश्रम में आने लायक रहे ही नहीं। अब बस गुरुदेव से मेरी यही एक अंतिम प्रार्थना है कि गुरु जी अगर आप कुछ कृपा करोगे, प्रयागराज आश्रम का तभी उद्धार होगा, नहीं तो निर्दोष
असहाय लोग बहुत बुरी तरीके से सताए जा रहे हैं, शोषण हो रहा है, उनका श्रद्धांतरण हो रहा है, उनका धर्म से विमुख किए जा रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।